नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए जान लेते हैं, तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं, अपडेट आ रही है कि करके जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी अपडेट से। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्तियों की स्थिति क्या है वो समझते हैं। यूपी में आंगनबाड़ी वर्कर्स की भर्तियां चल रही हैं और अभी फिलहाल 2 जनपदों में एक्टिव मोड में भर्तियां हैं। फिलहाल हाथरस और बलरामपुर 2 जनपदों में भर्तियां प्रक्रिया जो है चल रही है। खबर ये है, हाथरस में जो भर्ती है, आंगनबाड़ी भर्ती, अगर हाथरस में आप निवास करते हैं तो एक्टिव मोड में है। 4 जून, जी हाँ 4 जून इस तारीख को याद रखें। यहाँ 18 तारीख से शुरू हो चुकी है और 4 जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वही बलरामपुर वालों के लिए भी अच्छी खबर है, अब इनकी तारीख जो है नज़दीक आ रही है और 28 जून तक आवेदन, 28 मई तक आवेदन आप लोग कर सकते हैं। तो बलरामपुर वाले जल्दी करें, हाथरस वालों के लिए थोड़ा 4 जून तक का समय है। अभी हम राजधानी लखनऊ की स्थिति के बारे में भी जानेंगे कि जो फार्म ले लिए गए हैं वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या अपडेट आ रही है। इसी के साथ ही इसी खबर में हम ये भी जानेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति क्या है, कब तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। बाकी और भी खबरें जानेंगे। सभी दर्शक हमारे जितने भी जुड़े हैं फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें। इसी के साथ ही जो है चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ ही कोई कमेंट बॉक्स में आपकी राय है, प्रतिक्रिया है तो रखें। नीचे दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल आपको नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। कॉल मत करें, कॉल करेंगे तो रिसीव नहीं होगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए जानते हैं अगली अपडेट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद जो है भरे गए हैं, आवेदन भी आ गए हैं। अब जो है आगे की क्या प्रोसेस हो रही है इस खबर के माध्यम से आपको पता चलेगी। दरअसल लखनऊ जनपद में 198 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों के लिए रिकॉर्ड 6,734 आवेदन मिले हैं। विभाग आवेदन पत्रों की जांच में जुट चुका है। ये पहली बार है जब रिक्त पदों के सापेक्ष करीब 30 गुना अधिक आवेदन आए हैं। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। पदों की संख्या 198 है और बल्कि सच्चाई ये है कि जिस जनपद में, ब्लॉक में, क्षेत्र में अगर भर्ती होगी वही आवेदन कर पाता है। फिर भी जो है रिकॉर्ड 6,734 आवेदन आ गए हैं। अगर औसतन माना जाए तो एक पद पर 35 आवेदन हैं। कई केंद्रों पर 100 से अधिक हैं। जिले में कुल 2,730 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। पद रिक्त होने से जो है प्रभावित हो रहा है काम, यही सब लिखा है। बयान आता है जिला कार्यक्रम अधिकारी का श्रेयस कुमार। इन्होंने कहा है कि रिक्त केंद्रों की जिम्मेदारी सहायिका को संभालने के लिए दी गई है। यदि सहायिका सक्षम नहीं होती है तो पड़ोस केंद्र की आंगनबाड़ी को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये वर्तमान स्थिति है। अब नई भर्ती जब हो जाएगी उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिल जाएगी। आवेदन जांच और मेरिट सूची के बाद जल्दी नए कार्यकर्ताओं की तैनाती होगी। इससे केंद्रों का संचालन जो है सही तरीके से चल पाएगा। तो ये स्थिति है लखनऊ की राजधानी। कल जब हम लाइव आए थे तो बहुत सारे लोग जो है अपडेट मांग रहे थे, पूछ रहे थे, तो हमने कहा था लगातार अपडेट आपको मिलेगी, बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं कर रहे हैं तो कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। और भी कोई प्रतिक्रिया आपकी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अब इस खबर को देखिए, ये है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। इनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, वो समझते हैं। झारखंड वालों के लिए खबर है, शॉर्ट में जाने के टाइम इतना है नहीं, इसीलिए दरअसल खबर है क्या इसको समझते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में बाल विकास सामाजिक सुरक्षा कार्यों की प्रगति समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि राज्य में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। विशेषकर जनपद हैं, ये सब इन जनपदों के बारे में जिक्र किया गया है। बाल विवाह पर रोक लगाने वाले आंगनबाड़ी कर्मियों को लेकर भी कहा गया है। और इसी के साथ ही जो है आगे भी अपडेट आपको हम बता देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में जो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में या किराए के भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनको CSR और DMFT फंड के जरिए जल्द से जल्द नए मॉडल भवनों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरकार का ये लक्ष्य है कि सभी केंद्रों के पास अपनी आधारभूत संरचना हो, जैसे कि बिजली, शौचालय और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। यानी कि अब झारखंड में बड़े स्तर पर जो है काम करेंगे जो है अधिकारी। इसी के साथ ही सीएम ने इस तरीके से आदेश भी जारी कर दिया है। बैठक में जो है एक बात कही गई है मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के बारे में, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई है। इस राशि का जो बजट जारी होता है उस बजट का जो है पैसा खर्च करने की बात भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, पैसा ये भी कही गई है। चलिए अभी जान लेते हैं, एक और खबर आ रही है इसके बारे में। उत्तर भारत इस समय जो है भीषण जो है गर्मी की चपेट में है, लू भी चल रही है। ऐसे में विद्यालयों की छुट्टी तो घोषित की गई है, लेकिन
जनपद स्तर पर पहले आंगनबाड़ी केंद्रों के जो है बंद करने का आदेश नहीं जारी होता था। अब जो है गाजियाबाद से एक आदेश जारी हुआ है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 जून तक बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इस संबंध में सभी केंद्रों को आदेश जारी कर दिए हैं। यहाँ के डीपीओ शशि बासरणे ने बताया है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को केंद्रों पर उपस्थित रहकर कार्य निपटाने होंगे। इसी के साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को जो है पोस्टर ट्रैकर ऐप पर रजिस्ट्रेशन, राशन वितरण, भजन, गृह ब्रह्म, सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन पूर्व भांति जो है जारी रहेगा, ये बात भी कही है। और फिलहाल बच्चों के लिए छुट्टी कर दी गई, कब तक? 15 जून तक के लिए। भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए फैसला जो है लिया गया है। यहाँ पर एक बात और निकल कर आ रही है, मिड डे मील के साथ ही पोषाहार दिया जाता है। ये केंद्र 12 महीने खुले रहते हैं, लेकिन इस बार अत्यधिक गर्मी के कारण 25 मई से 15 जून तक बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। और भी कई जनपदों में जहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के सभी जो है जनपदों में भीषण गर्मी का दौर है और ज़्यादातर जो है जनपदों में छुट्टियां घोषित की जा रही हैं जनपद स्तर पर। अब जान लेते हैं एक खबर जो अभी हमने आपको झारखंड के बारे में बताई थी। झारखंड सरकार ने एक और फैसला लिया है। समीक्षा बैठक की थी, झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो है अवगत कराया। मुख्यमंत्री को जो है अधिकारियों ने बताया कि बाल विकास विभाग के अंतर्गत वर्तमान में कुल 2019 पदों पर बहाली की जानी है। इन रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। आगे आपको बता देते हैं रिक्तियों का विवरण क्या है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ के 106 पद, महिला पर्यवेक्षक के 433 पद, आंगनबाड़ी सेविका के 583 पद, सहायिका के 897 पद। तो इसके बारे में जो है विवरण जारी कर दिया गया है। जल्दी जो है इन पदों पर बहाली भी की जाएगी। कुल 2019 पदों पर जो है बहाली होगी। जाते जाते एक और खबर जान लेते हैं। जितने भी दर्शक हमारे लाइव नहीं आ पा रहे 9 बजे, उनको बता दूं लाइव फिर से शुरू हो गया है, तो 9 बजे आना मत भूलिए। व्यस्तता के चलते जो है कुछ दिनों तक लाइव बंद रहा था, ठीक है। लाइव आपको जो है चैनल पर देखने को मिलेगा रोजाना शाम को 9 बजे। अब इस आदेश को भी देख लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए एक और आदेश जारी किया गया है। सुरेश कुमार गुप्ता हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी मेरठ के, इनकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया है और लिखा गया है, वर्तमान में तेज धूप, प्रचंड गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद 22 मई 2026 के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के स्वास्थ्य और बचाव को दृष्टिगत रखते हुए 15 जून 2026 तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों का अवकाश घोषित कर दिया जाता है। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों बंद होने की दशा में टीआर वितरण, बीएचएसएनडी सत्र के दौरान लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य शासकीय कार्य का संपादन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। दुख की बात है, यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों को इसमें कोई विशेष लाभ देने की बात नहीं की जा रही है। छुट्टियों का आंगनबाड़ी कर्मियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन कैलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथियों में पूर्व की भांति जारी रहेगा। तो इस तरीके से जो है ये आदेश जारी कर दिया गया है। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।